माधुरी रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। चलो बच्चों, पूजा का समय हो गया है। ये तो राक्षस है, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। पुकारे मुझे खुशबू धन पैसे की, झुको मेरे सामने और ले आओ चीज ऊंची कीमत की। हम सारा धन तुम्हें दे देंगे, हमें कुछ मत करना। लाओ जल्दी जल्दी, इसमें डालो सारे पैसे। हमारे जंगल में बदमाशी अभी दिखाता हूँ। इसका बदन तो पत्थर से भी ज्यादा कड़क है। हा हा हा। कितनी मेहनत की थी हम सब ने इस त्योहार के लिए, इसने सब खराब कर दिया। मुझे तो डर है वो राक्षस दोबारा ना आ जाए। पर तुम सब ने एक चीज को ध्यान दिया, उस राक्षस के पैर बिल्कुल एक पक्षी की तरह थे। वो सब तो ठीक है, पर आगे करना क्या है? तुम दोनों को तो प्लान याद ही होगा। जल्दी जल्दी काम पे लग जाते हैं, रात का समय होने वाला है। एहे, ऐसा लगता है वो राक्षस अब नहीं आएगा। कल जितने उससे मिले हैं उससे वो उसका पेट भर गया होगा। दिवाली की पूजा हम खुशी से मना सकते हैं। आ गया, मैं देखो आ गया। हा हा हा। बचाओ बचाओ। भागो भागो, वो दोबारा आ चुका है। राक्षस अंकल, मैं कल आप पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए, त्योहार की मिठाई खा लीजिए। लीजिए लीजिए। लाओ मिठाई लाओ लाओ लाओ। वाह क्या स्वादिष्ट है, वाह वाह। अब आएगा मजा, सब देखते जाओ। सभी पक्षियों के सामने इसकी सच्चाई आएगी। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। क्या खिला दिया मुझे? क्या हो रहा है? सभी को यहाँ पर आ जाओ, इससे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी सारी शक्तियाँ इसके नकाब में थी, अब ये हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता। आ जाओ सब। हाँ हाँ, ये तो सही बोल रहा है, ये तो एक पक्षी है। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ। भूल जाओ सारी बातें, चलो अच्छे से मनाते हैं दिवाली। ये सारी कमाई आपके इलाज में ही खर्च हो जाती है, कुछ भी पैसे बच नहीं पाते हैं। मैं हूँ ही पनौती सबके लिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन जब टुनटुनी ने पकोड़े का ठेला लगाया तो देखा कि उसके ठेले के सामने ही दूसरा पकोड़े वाले ने एक ठेला लगाया है। ये क्या, इसके कारण तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। तभी वो पकोड़े वाला बोलता है, और नमस्ते बहन जी। आहा। वो पकोड़े वाला बहुत ही चालाक था। उसने टुनटुनी के ग्राहकों को अपने ठेले पे बुलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया से भी सस्ते पकोड़े बेचना शुरू कर दिया।
और सस्ते सस्ते पकोड़े ले लो, आलू प्याज पालक पनीर के पकोड़े ले लो, सिर्फ 10 रुपए में 250 ग्राम पकोड़े ले लो, सस्ते पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। आ जाओ रे भैया साहब, सब आ जाओ, पकोड़े, गरम गरम पकोड़े। सस्ते पकोड़े सुनकर पक्षियाँ टुनटुनी के ठेले को छोड़कर उस पकोड़े वाले के पास चले जाते हैं। अरे भैया सस्ते पकोड़े दे दो। भैया 250 ग्राम पकोड़े पैक कर दो। भैया 1 प्लेट प्याज के पकौड़े दे दो। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले वाले के पास जाता देख टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। वो ठेला वाला हर रोज सस्ते पकोड़े बेचता था, जिससे टुनटुनी की कुछ भी कमाई नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे करके पक्षियाँ उस ठेले वाले के पास ही जाया करते थे और टुनटुनी चिड़िया के पास कोई भी नहीं आता था। बिट्टू, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे ठेले पर तो अब कोई भी नहीं आता है। हाँ माँ, अब तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पक्षियों को सस्ते पकोड़े खिलाने के चक्कर में पकोड़े वालों को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही थी। क्यों ना मैं इन्हें बासी और सड़ी हुई सब्जियों के पकोड़े बनाकर बेचूं। गरम गरम होने के कारण इसको ग्राहकों को पता ही नहीं चल पाएगा। अगले दिन पकोड़े वाले ने अपने ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू किया। गरम गरम पकोड़े ले लो, ताजे सब्जियों के गरम गरम पकोड़े ले लो, सस्ते पकोड़े 10 रुपए में 100 ग्राम पकोड़े। पकोड़े वाले के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग गई। पक्षियाँ पकोड़े खरीद कर घर जाने लगे। तभी वहाँ पर 2 रईस जाते आते हैं। अरे भैया 2 प्लेट पालक के पकौड़े दे दो। अभी लाता हूँ मालिक। वो दोनों चिड़े पकोड़े के साथ शराब पीने लगे, जिसे देख टुनटुनी चिड़िया उन दोनों से बोली, भाई साहब, यहाँ पर शराब मत पीजिए। मेरा नाम टुनटुनी है और यहाँ पर मैं पकोड़े का ठेला लगाती हूँ। शराब पीने की वजह से बदबू आ रही है, जिससे ग्राहक मेरे ठेले पर नहीं आएंगे। तो हम क्या करें? तेरे ठेले पर वैसे भी ग्राहक नहीं है और हम तो इसके ठेले पर खड़े हैं। तुझे बड़ा दिक्कत है, तू अपने ठेले को यहाँ से हटा ले, चल। और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी पकोड़े वाला बोलता है, साहब, इसके ठेले पर तो वैसे भी कोई ग्राहक नहीं आता है ही। माँ, इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं, ये शराबी पक्षी हैं। हाँ बेटा, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। वो दोनों शराबी चिड़े हर रोज पकोड़े खाने आते थे और उसी पकोड़े वाले से पकोड़े खरीदकर वहीं पर शराब और पकोड़े खाते थे और टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाते थे। उन शराबी चिड़े को देखकर 2-4 पक्षी आते थे, वो भी वहां पर आना बंद कर चुके थे। एक दिन वहां पर एक पुलिस वाला आया और टुनटुनी और पकोड़े वाले से कहा, तुम दोनों यहाँ पर कब से ठेला लगा रहे हो? साहब, मेरा तो यहीं पर अपना घर है और मैं घर के सामने ही ठेला लगाती हूँ। साहब, मैं तो 4 महीने से ठेला लगा रहा हूँ। तुम दोनों को यहाँ पर ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? पकोड़े वाला बहुत ही चालाक था, वो समझ गया। साहब, परमिशन तो किसी ने नहीं दी, पर आप हमारे साथ हैं ना, तो हमें किसी से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। चल 1 प्लेट पकोड़े लगा। साहब, बस अब तो गर्मा गर्म पकोड़े खाओ और आपको पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी की कोई भी कमाई ना होने के कारण वो पुलिस वाले को फ्री में पकोड़े नहीं खिला पा रही थी और वो पुलिस वाला किसी न किसी वजह से टुनटुनी को परेशान करता ही रहता था। यहाँ से हटा ठेला, वरना मैं हटाने पे आ गया तो बहुत ही भारी पड़ेगा। जी जी मालिक, हटा लूंगी। पति की बीमारी से पहले से ही परेशान टुनटुनी पकोड़े वाले, पुलिस वाले और उन शराबी चिड़ों से बहुत ही परेशान रहने लगी थी। और इधर पकोड़े वाले के ठेले पर हर रोज आने वाले ग्राहकों ने उसके पकोड़े की शिकायत करना शुरू कर दिया। भैया, कल तुम्हारे पकोड़े का स्वाद अच्छा नहीं था। अरे बहन जी, कल आमचूर मसाला और नींबू मसाला मिलाया था टेस्ट के लिए। आज के पकोड़े खाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इस तरह बातें बनाकर पकोड़े वाले ने उस ग्राहक को और भी पकोड़े भेज दिए। वो ग्राहक पकोड़े लेकर वहां से चला गया, लेकिन तभी दूसरा ग्राहक आया और उसने कहा, अरे तुम्हारे पकोड़े खाकर तो मैं बीमार हो गया, पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तुम्हारे सस्ते पकोड़े तो महंगे पड़ गए, दवाई का खर्च भी हो गया, इलाज के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे।
अरे भैया, तुम्हारे पकोड़े खाकर तो मेरा बेटा बीमार हो गया, उसका पेट खराब हो गया, अभी अस्पताल में भर्ती है वो। और धीरे धीरे करके पकोड़े वाले के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग गई। सबने गुस्से में आकर पकोड़े वाले के ठेले को उलट दिया और सारा सामान बर्बाद करने लगे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही बुरा लगा। टुनटुनी ने उस पकोड़े वाले के ठेले पर आकर कहा, आप सभी इसे माफ कर दीजिए और एक मौका दे दीजिए, ये दोबारा खराब पकोड़े नहीं बेचेगा। इसका नुकसान करके आप सबको क्या मिलेगा? और इसने हमारा जो नुकसान किया है उसका क्या? हम बीमार पड़े, इतने खर्च हुए, उसके पैसे कौन देगा? आप सभी को ही तो सस्ते पकोड़े खाने थे। ये सुनकर सभी पक्षी शांत हो जाते हैं। आप सभी इसे एक मौका दे दीजिए और इसे माफ कर दीजिए। टुनटुनी की बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसका बेटा और टुनटुनी उस ठेले वाले का ठेला उठाते हैं और उसके बिखरे हुए सामान को उसके ठेले पर रख देते हैं। टुनटुनी की दरियादिली देखकर उस पकोड़े वाले को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और उस जंगल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।